गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग का आनंद 440 क्लासेस हजारीबाग में स्वागत है। आज आप लोग के बीच टॉपिक लेकर आ रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर कक्षा 6 से 12 साहित्य महेश कुमार वर्णमाल उपराष्ट्रपति टॉपिक। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। जैसे संसद के सभी सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के ये सभी सदस्य प्लस मनोनीत भी। लोकसभा में 2 मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन को, और राज्यसभा से 12 को मनोनीत किया जाता है। 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राज्यसभा से, और 2 को मनोनीत किया जाता है लोकसभा से एंग्लो इंडियन को, और 12 जो किया जाता है ये कला संस्कृति समाज से भी इस सब क्षेत्र में किया जाता है। तो इन लोग भी उपराष्ट्रपति के जब चुनाव होगा ना तो इन लोग भी भाग लेगा। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधित प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधित प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। जैसे भारत के उपराष्ट्रपति अगर हटावेला चाहिए तो एक प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा से ही शुरू किया जा सकता है, जबकि राष्ट्रपति का किसी भी सदन से स्टार्ट किया जा सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों का समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। उच्चतम न्यायालय को है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों का समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा उसका निर्णय अंतिम निर्णय है। जैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था और राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। राष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद हो जाएगा, ठीक है, तो इसका निपटारा कौन करता है? उच्चतम न्यायालय, और उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम न्यायालय होता है। उसी तरह अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद हो जाता है तो इसका भी निर्णय कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय। और उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय है तो क्या होगा? अंतिम निर्णय होगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अब आप लोग को बता रहे हैं उपराष्ट्रपति संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ठीक है। तब अनुच्छेद 63 में क्या है? भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। एक अनुच्छेद 63 में लिखा गया है। अनुच्छेद 64 के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या में लिखा गया है? ये लिखा गया है 64 में। अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के अनुपात में आकस्मिक रिक्तियों अथवा उसके अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कर्तव्य का निर्वहन करेगा। जैसे 65 में का लिखा गया है? जैसे राष्ट्रपति है, ठीक है, और राष्ट्रपति का पद अगर खाली है, राष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्त खाली है या राष्ट्रपति अनुपस्थित है, तो एक जगह पर उपराष्ट्रपति होने से राष्ट्रपति का कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। फिर से आप लोग बताते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 65 में लिखा हुआ उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्तियों अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। जैसे राष्ट्रपति ना हो या अनुपस्थित हो, रिक्त खाली हो, तो एक जगह पर उपराष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। उपराष्ट्रपति नहीं है, रिक्त खाली हो गया, तो एक जगह पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। अनुच्छेद 66 में लिखा हुआ उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 66 में क्या लिखा हुआ? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मतलब उपराष्ट्रपति का चुनाव। क्या में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 67 में क्या लिखा हुआ? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 67 में लिखा होगा उपराष्ट्रपति कार्यकाल को उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना साल का होगा, ये लिखा हुआ है। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना साल का है? 5 साल का। ये क्या में लिखा हुआ है? 67 में। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद के रिक्तियों के पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्तियों के पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्तियों का कार्यकाल। अनुच्छेद 68 में लिखा हुआ उपराष्ट्रपति का पद अगर खाली है, रिक्त है, तो पद को पूर्ति करना तथा चुनाव समय से निर्धारण करना, आकस्मिक रिक्ति में पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्तियों का कार्यकाल। जैसे बोलल गया है ना कि जैसे उपराष्ट्रपति के चुनाव होला, ठीक है, और रिक्त खाली हो गला,
तो रिक्त खाली हो तो रिक्त को पूर्ति करना, मतलब पद खाली होकर पूर्ति करना, प्लस चुनाव करवाना और समय से चुनाव करना, एक समय निर्धारित करना कि कितना तारीख को चुनाव हो तो से, और प्लस जो व्यक्ति जो बनतो ने तो ओकर कार्यकाल कितना साल का होगा, कितना दिन के लिए होगा, ये सब अनुच्छेद 68 में लिखा हुआ है। 68 के बाद आप लोग आ जाते हैं 69। 68 के बाद कितना आते हैं आप लोग का 69, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, उपराष्ट्रपति शपथ या प्रतिज्ञा ले तो नहीं, ये लिखा लो 69 में, मतलब 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 69 में। ये एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब 70 में आप लोग बताते हैं अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अन्य मतलब रिक्त किसी तरह खाली हो गया तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, उपराष्ट्रपति। 71 में लिखा हुआ उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित अथवा उससे संबंधित विषय, उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा उसी से संबंधित विषय के बारे में लिखा हुआ केन है, 71 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 71 में। भारत के उपराष्ट्रपति क्रम से आप लोग बता देते हैं। पहला नंबर पर कौन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल कितना से कितना तक है, 1952 से 1962 तक, मतलब इनको कार्यकाल 2 बार रहा है, 2 बार इनको कार्यकाल रहा है उपराष्ट्रपति का। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967 तक। श्री वारगिरी वेंकटगिरी 1967 से 1969 तक, 67 से 69 तक। इसको शॉर्ट में बोलते हैं बीवी गिरी। उसके बाद चौथा नंबर पर है श्री गोपाल स्वरूप पाठक 69 से 74 तक। पांचवा है श्री बी डी जयती, इसका कार्यकाल रहा 1974 से 1979, 1974 से 1979 तक। अब छठा है न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला 1979 से 1984 तक। ये जो है मोहम्मद हिदायतुल्ला, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये जो है ये सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, CJI जिसको बोलते हैं, CJI। ये न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला है, ये जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, सर्वोच्च न्यायालय का CJI मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ये एकमात्र ऐसा उपराष्ट्रपति है जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। कौन, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला। 67 में श्री R वेंकट रामन, 67 में कौन है, श्री R वेंकट रामन। 68 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 68 8 में कौन है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 9वां में कौन है, श्री KR नारायण। 10वां में कौन है, श्री कृष्णकांत। इंपॉर्टेंट है ये, देखिए याद कर लीजिए आप लोग, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है उन लोग का याद कर लीजिए। और कार्यकाल इनको जो है से, इनको कार्यकाल 1997 से 2002 तक है। कृष्णकांत पहला ऐसा उपराष्ट्रपति है जिनका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गया था, कार्यकाल के दौरान मृत्यु। किनको, श्री कृष्णकांत को। कृष्णकांत पहला ऐसा उपराष्ट्रपति है जिनका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गया था। अब आते हैं श्री भैरव सिंह शेखावत। श्री भैरव सिंह शेखावत ये भी इंपॉर्टेंट है, इनका भी कार्यकाल आप लोग याद कर लीजिए, 2002 से 2007 तक है। भैरव सिंह शेखावत ये पहला ऐसा उपराष्ट्रपति हैं जो कार्यकाल के दौरान ही त्याग पत्र दिए थे, त्याग पत्र देने वाला, त्याग पत्र, ये कार्यकाल के दौरान ही त्याग पत्र दे दिए थे। कौन, भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत। ये इंपॉर्टेंट हो गया आप लोग का, ये 11वां नंबर के उपराष्ट्रपति थे भैरव सिंह शेखावत, जो त्याग पत्र के दौरान ही, कार्यकाल के दौरान ही अपना त्याग पत्र दे दिए थे। अब आप लोग आते हैं 12 में कौन था, मोहम्मद हामिद अंसारी, ये भी 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके, 2 बार कार्यकाल, इनको भी कार्यकाल 2 बार रहा है। मोहम्मद हामिद अंसारी, इनका भी कार्यकाल 2 बार रहा। 13वां नंबर पर श्री मुपनवारनपुर वेंकैया नायडू, जिसको इनको शॉर्ट में बोलते हैं श्री M वेंकैया नायडू, 1917 से रहा, लेकिन अब ये नहीं है। और 14 नंबर के जो बने हैं वो कौन बने हैं अभी, जगदीप धनखड़,
14वां नंबर पर कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ ये पश्चिम बंगाल का राज्यपाल भी रह चुके हैं। किनको हराए हैं? तो ये हराए हैं मार्गरेट अल्वा को। अब इनको जो शपथ रहेगा ना, से 11 अगस्त 2022 से रहेगा। 14 नंबर जगदीप धनखड़। 14वें पूछेगा, 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। और जगदीप धनखड़ किसको हराए हैं? तो ये हराया है मार्गरेट अल्वा को। और जगदीप धनखड़ पूरा 528 वोट लाए हैं। कितना? 528 सीट लाए हैं, इनको वोट पूरा पड़ा है। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का। राष्ट्रपति की मृत्यु या त्याग पत्र अथवा हटाने जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? उपराष्ट्रपति। जैसे राष्ट्रपति को मृत्यु हो गला या त्याग पत्र दे दिलका या पद से हटाने जाने का ऐसा स्थिति आ गला, तो सबसे पहले कर जो पद समारतो ने, इस समारतो कौन? उपराष्ट्रपति। फिर से आप लोग बताते हैं कि राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की मृत्यु हो गला, जरा कहा तू मर गला या त्याग पत्र दे दिलका या हटा दिला, ऐसे हट गलो ने तो पद तो एक खाली हो जाता। तो एक पद खाली हो तो ने तो एक पद सबसे पहले कौन संभालता, कौन ग्रहण करता? तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति। भारत में उपराष्ट्रपति का पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत में जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, तेकर जो संविधान संबंधित जो प्रावधान दिल गए कि राष्ट्रपति सभापति सब कहाँ से लिल गए? ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस संसद का सदस्य भाग नहीं लेते हैं? राज्य विधान परिषद के सदस्य हैं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्यता भाग नहीं लेते हैं? तो राज्य के विधान परिषद। क्यों? जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को चुनाव हुआ था, तो एखन में कौन किस सदन का सदस्य भाग नहीं लिया है? ये राज्य विधान परिषद के सदस्य। काहे कि हर जगह पर विधान परिषद ना है, हर जगह पर विधान परिषद ना है। राष्ट्रपति, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अगर एक निर्वाचन हो तो राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेता है, क्योंकि हर जगह विधान परिषद, हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, इसलिए। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति। जैसे भारत का जो राष्ट्रपति है उन्हें, ठीक है, तो ये अपना त्याग पत्र किसको देता है? ये अपना त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को। अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित कर देता है? उपराष्ट्रपति को। अब आप लोग बता रहे हैं राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद की तुलना। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद की तुलना। राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता है। जैसे राष्ट्रपति तो बनना चाहिए ना, तो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए उसमें। अब उपराष्ट्रपति में कहा इसमें राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। और लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81 में दिया हुआ है और राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 में दिया हुआ है। अब दूसरा क्या का उसे बता देते। दूसरा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के संसद साथ साथ दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग के बीच में क्या हो गया कि जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदस्य लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, इन लोग तो दोनों तो भाग लेगा ही लेगा। साथ में जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं, कहाँ? दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभाओं निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है यही। और उपराष्ट्रपति में क्या है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के खाली कौन को विधान परिषद इसमें नहीं, संसद के लोकसभा और राज्यसभा, इन लोग सभी भाग लेगा। प्लस एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट का हो गया कि इसमें मनोनीत भी देते हैं। जैसे राज्यसभा से लोकसभा से 2 मनोनीत किया जाता है एंग्लो इंडिया को, और राज्यसभा से 12 का मनोनीत किया जाता है, 12 सदस्यों को। तो इन लोग भी इसमें भाग लेते हैं। किसमें? उपराष्ट्रपति के चुनाव में। तीसरा आप लोग बता देते हैं कि राष्ट्रपति को पद से हटाने जाने की प्रक्रिया महाभियोग
किसी भी साधन से प्रारंभ से, जैसे राष्ट्रपति के हटावेला चाही तो ओकरा कहाँ से शुरू कर दे, किसी साधन से, चाहे वो राज्यसभा चाहे वह लोकसभा, दोनों में से कहाँ से भी शुरू किया जा सका। लेकिन हाँ, यही अगर तू उपराष्ट्रपति का हटावेला चाहे तो उपराष्ट्रपति का हटावेला चाहे ने तो केवल और केवल राज्यसभा से ही शुरू किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पद से हटाने जाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, सब किसी भी सदन में नहीं तू ला सकें। उपराष्ट्रपति का वेतन भारत के संचित निधि पर भारित होता है। जैसे उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिला हो ने, तो उपराष्ट्रपति को वेतन कहाँ से मिला है, भारत के संचित निधि से। पूछते उपराष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दिया जाता है, भारत के संचित निधि से। हाँ तो दोस्तों, आप लोग का आज उपराष्ट्रपति खत्म हो गया। ये सभी एग्जाम के लिए, एसएससी जीडी के लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिए और इसी तरह आनंद प्रॉपर्टी क्लासेस को प्यार बनाइए रखिए।